Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. द्वापर युग में राजपाट त्याग देने के बाद पांडव और द्रौपदी ने मिलकर स्वर्ग की यात्रा सशरीर प्रारंभ की थी। जिस स्थान से यात्रा शुरू हुई थी वो आज भी मौजूद है। तमाम पर्यटक दुर्गम यात्रा तय करके इस स्थान को देखने जाते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग की यात्रा तो मृत्यु के बाद ही संभव है, लेकिन भारत में एक स्थान ऐसा है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में इसी स्थान से पांडव और द्रौपदी ने राजपाट त्यागने के बाद सशरीर स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। हालांकि इस यात्रा में सिर्फ ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर ही सफल हो पाए थे। उनके अन्य भाइयों व द्रौपदी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का अंत तक एक श्वान ने साथ दिया था। इसके बाद युधिष्ठिर और श्वान ने ही पुष्पक विमान से सशरीर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। ये स्थान उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद है और इसे स्वर्गारोहिणी के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्वर्गारोहिणी का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि एक बार व्यक्ति वहां पहुंच जाए तो उसका वापस लौटने का मन ही नहीं करता। ये क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इस स्थान पर जाने के लिए सबसे उपयुक्त समय मई से अक्टूबर के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान आज भी इंसानों का साथ देने के लिए श्वान आ जाते हैं। ये श्वान कहाँ से आते हैं इसका किसी को भी पता नहीं होता है। स्वर्गारोहिणी की इस यात्रा को बहुत कठिन माना जाता है। बद्रीनाथ से करीब 28 किलोमीटर की ये यात्रा तमाम कठिन पड़ावों से होकर गुजरती है। यात्रा के दौरान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव तक की दूरी को वाहन से तय किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद व्यक्ति को पैदल ही 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। इस दौरान यात्री विशाल जंगल लक्ष्मी वन पार करना होता है। मान्यता है कि भगवान नारायण की तपस्या के दौरान बेर का वृक्ष बनकर छांव करने पर लक्ष्मी को इस वन में ही निवास करने का वरदान मिला था। इसके बाद पर्यटकों को सहस्त्रधारा और चक्र तीर्थ का आनंद मिलता है और आखिरी पड़ाव में सतुपंथ झील मिलती है। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ करने से पहले सतुपंथ झील में स्नान किया था। यहाँ से ही अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। इस झील की लोग परिक्रमा भी करते हैं। ऐसा करना काफ़ी पुण्यदायी माना जाता है। सतुपंथ झील से 4 किलोमीटर खाड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद स्वर्गारोहिणी के दर्शन हो पाते हैं। इस पूरी यात्रा में करीब 3 से 4 दिन का समय लगता है। इस दौरान रास्ते में मौजूद गुफाओं में रात्रि विश्राम करना होता है। पर्यटकों को टेंट और खाने का सामान अपने साथ ले जाना पड़ता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.